हरे कृष्णा। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। शिव भक्तों को पूरे वर्ष इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर शिवजी को प्रसन्न किया जाता है और भगवान शिवजी की कृपा प्राप्त की जाती है। तो इसी दिन भगवान शिवजी का विवाह हुआ था। रात्रि में शिवजी की बारात निकाली जाती है। शिव भक्त व्रत रखते हैं। शिव, शंकर, महेश, रुद्र, आदिदेव, महादेव आदि नामों से इनको पुकारा जाता है। ब्रह्म संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी बताते हैं कि दही दूध का विकृत स्वरूप है। उसी प्रकार शिव जी इस भौतिक जगत के नियंता के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के साथ सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण द्वारा इस भौतिक जगत की व्यवस्था को चलाते हैं। इन्हें भगवान का गुणावतार भी कहा जाता है। इस जगत में तमोगुण के अधिष्ठाता देव वही हैं। उनके अधीन सारे भूत, प्रेत, निशाचर, पिशाच आदि उनके अनुयायी हैं। शिवजी और विष्णु में कोई भेद नहीं है और है भी। भागवतम में वर्णन आता है कि वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं शिवजी, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव परंपरा में जो हमारी 4 परंपराएं हैं उसमें एक परंपरा आती है रुद्र परंपरा। इस संप्रदाय के भक्त कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं। जो भी शिवजी की भक्ति करता है उसे कृष्ण या राम की भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। भगवान शिवजी भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। रावण शिवजी की आराधना कर रहा था मगर श्री राम का प्रतिद्वंदी था, इसलिए शिवजी ने उसकी आराधना स्वीकार नहीं की और परिणाम ये हुआ कि रावण के 10 सिर कट गए और उसका पूरा जो कुल है वो नष्ट हो गया। शिवजी भगवान कृष्ण की रासलीला में भाग लेने के लिए गोपी रूप धारण किया था। आज भी वृंदावन में शिवजी की पूजा की जाती है गोपेश्वर महादेव के रूप में। उनका श्रृंगार एक गोपी के रूप में होता है। एक बार शिवजी कैलाश पर बैठे थे तो कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। तभी शिवजी भगवान के उन लीलाओं पर ध्यान लगा रहे सकते हैं जो वर्तमान में सृष्टि में कहीं पर भी किसी भी ब्रह्मांड में हो रही हो। तो शिवजी जब ध्यान में थे तो उनको कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी। शिवजी उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही थी। कृष्ण शिवजी को कहते हैं, इस स्थान पर रासलीला होने वाली है, इसकी व्यवस्था वृंदा देवी संभालती हैं, तो तुम यहाँ कैसे प्रवेश कर सकते हो? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वृंदा देवी जो इस व्यवस्था की को संभालती हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, उनसे आज्ञा लेनी होगी इस रास स्थली में आने के लिए। तब शिवजी वृंदा देवी के पास जाते हैं और वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं। तो वृंदा देवी कहती हैं कि इस रास में सिर्फ एक ही पुरुष प्रवेश कर सकते हैं और वे हैं भगवान श्री कृष्ण, बाकी यहाँ सब गोपियाँ हैं। तो शिवजी स्वयं एक गोपी बन जाते हैं। तब वृंदा देवी उन्हें प्रवेश देती है। रास स्थली में सभी गोपियाँ स्वयं कृष्ण शिव गोपी को देखने लगे। शिव गोपी का जो सौंदर्य था, जो रूप था, जो उनका श्रृंगार था, बहुत विशेष और बहुत रोचक लग रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण शिवजी को धाम रक्षक गोपेश्वर के रूप में नियुक्त करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर होंगे वहाँ वहाँ शिवजी धाम रक्षक के रूप में विराजमान होंगे। जैसे कि हम देखते हैं मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। मानसी गंगा में चकलेश्वर महादेव के रूप में शिवजी विराजमान हैं। नंदगांव में नंदेश्वर महादेव के रूप में शिवजी विराजमान हैं और काम्य वन में कामेश्वर महादेव के रूप में शिवजी धाम रक्षक के रूप में धाम रक्षा कर रहे हैं। शिवजी भक्ति के मार्ग में आने वाले कलेशों को हरते हैं तथा वृंदावन में भगवत प्रेम सुलभ कराते हैं। भगवान की सबसे कठिन सेवा को शिवजी आसानी से कर लेते हैं। भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहल विष निकला था। सभी देवी देवता परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनको शिवजी के पास भेजते हैं।
शिवजी ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए शिवजी का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। शिवजी किसी को दुखी नहीं देख सकते। जब हलाहल विष निकला था तो उस हलाहल विष के कारण सभी देवी देवता दुखी थे, तो शिवजी ने उस हलाहल विष का विषपान कर लिया। भूत प्रेत पिशाच निशाचर उनके उद्धार की सेवा भी शिवजी ने ही स्वीकार की। शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम है भोलेनाथ। शिवजी का वाहन नंदी बैल है, दुर्गा जी का वाहन शेर, गणेश जी का वाहन चूहा और उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर। शिवजी के गले में रहते हैं सर्प। तो इन सभी जानवरों में आपस में विरोधाभास है। शेर का भोजन बैल है, मोर का भोजन सर्प है और सर्प का भोजन चूहा। मगर शिवजी के इस परिवार में इनको लेकर कभी कोई कलह नहीं होता। एक बहुत सुंदर उदाहरण सीखने को यहाँ से हमें मिलता है। एक बार पार्वती माता के कहने पर शिवजी ने अपना घर बनाया और सबको उस घर के गृह प्रवेश में सबको निमंत्रण भेजा। सब लोग शिवजी और पार्वती के उस गृह प्रवेश में सम्मिलित हुए। पार्वती सभी को उपहार दे रही थी। अंत में एक ऋषि को भेंट नहीं मिल पाया। वह ऋषि जो थे वो शिवजी के पास जाते हैं और शिवजी से कहते हैं कि मुझे भी कुछ भेंट दीजिए। तो शिवजी ने पार्वती को बुलाया और पार्वती जी से बोले, तो पार्वती जी ने देखा कि अब तो कोई भेंट बची ही नहीं। तो पार्वती जी ने शिवजी को आकर कहा कि स्वामी अब भेंट तो कुछ बची नहीं, तो इस ऋषि देव को क्या हम दें, क्या भेंट में स्वरूप देना चाहिए। तो शिवजी ने जो महल बनाया था, अपना जो घर बनाया था, उस घर को उस ऋषि को भेंट स्वरूप में दे दिया और स्वयं अपने परिवार के साथ फिर से आ जाते हैं कैलाश पर्वत पर। तो ये हैं देवादिदेव महादेव। तो भगवान शिव से हम जो कुछ भी मांगते हैं, है ना, हम भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए शिव जी से कि हमें भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। ये सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्द उन्हें कृष्ण भक्ति, राम भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि शिव जी के जो आराध्य हैं, आराध्य देव भगवान श्री राम हैं। तो वो राम भगवान के उस प्रेम को सबको वितरित कर